नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं स्वास्थ्य और रोग के कड़ी को जारी रखते हुए 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि अर्थात वृश्चिक लग्न वाले को शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी शरीर के किन अंगों में हो सकती है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 8 नंबर का लग्न अर्थात वृश्चिक लग्न, इसका स्वामी मंगल है। शरीर में इसका अधिकार कमर पर है। कमर का जो पार्ट है यह पूरा इसी के दिन आता है। पेट नाभि के नीचे का हिस्सा 7वां अर्थात तुला राशि, जो मैंने पिछली बार बताई थी। वृश्चिक राशि में 7 नंबर का जो राशि पड़ता है वह अस्पताल में पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बातें, कुछ एक कष्ट वृश्चिक राशि वाले अर्थात वृश्चिक लग्न वाले को वो भी हो सकते हैं जो तुला लग्न में मैंने बताया था। अब क्या हो सकता है, तो हॉर्निया का पार्ट, हॉर्निया नाभि से भी अंतिम नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर होता है, वो हो सकता है। क्योंकि संपूर्ण कमर का अधिकार वृश्चिक राशि का है, तो व्यक्ति को जननांग गुप्तांग से संबंधित सारी बीमारियां अगर हो सकती है तो इन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना रहती है। मंगल लाल रक्त कण का कारक है, शरीर में लाल रक्त का कारक है, तो रक्त से संबंधित बीमारियां इन लोगों को हो सकती है। कमर मजबूती का प्रतीक है, तो कमर में चोट लग जाना, कमर का वो स्लिप डिस्क हो जाना, इस तरह की बीमारी भी इन लोगों को हो सकती है। किसी किसी को बवासीर हो जाता है, इन लोगों को हो सकता है। ऐसा कोई रोग जिसमें ब्लीडिंग होता हो, इन लोगों को हो सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, इसीलिए बवासीर इसी के अंतर्गत आता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह 12 लग्नों में कोई भी लग्न क्यों न हो, रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी अगर आएगी, उसमें मंगल का ही मुख्य योगदान होता है। कैसे होता है वो जब अलग अलग मैं लग्नों की व्याख्या करूंगा, खास करके तब मैं बताऊंगा कि कैसे होता है और क्यों होता है। अभी इतना ही समझ ले, क्योंकि खून का कारक मंगल ही है। मंगल के बारे में आप लोग जानते हो कि मंगल का रंग लाल है, अंगारक ग्रह है, तो खून से संबंधित जितनी भी परेशानियां लोगों को होती है, वृश्चिक लग्न वाले को हो सकती है। रक्त में अशुद्धि के कारण होने वाली बीमारियां भी इन्हीं लोगों को होती है। जैसे ब्लड शुगर वगैरह होगा तो इन्हीं लोगों को होगा। बुध, अब देखिए कि वृश्चिक लग्न में अर्थात वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों का नक्षत्र आता है, बृहस्पति का, शनि का और बुध का। बृहस्पति का जो नक्षत्र आता है वह विशाखा नक्षत्र है, उसमें अंतिम चरण ही आता है, थोड़ा सा ही पाठ आता है। बाकी के जो हर राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के आधार पर, तो संपूर्ण 2 नक्षत्र शनि और बुध के होते हैं। ये दोनों के दोनों मंगल के घोर दुश्मन है, धूर विरोधी हैं। अब क्या होगा भाई, तो बुध एलर्जी का कारक है, मैं पहले बता चुका हूँ। खुजली, फोड़ा फुंसी, एलर्जी, शरीर में चकते हो जाना, कहीं भी जहाँ पर उंगली हो, पैर का हो या हाथ का हो, वहाँ पर खुजली हो जाना, लाल हो जाना, इस तरह की जो बीमारी आती है वह सभी बीमारी का कारक बुध है। चूँकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल और बुध एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, इसलिए इन लोगों को भी इनसे संबंधित बीमारी होती है। जब तक इन लोगों को खुजली हो जाएगी ठीक ही नहीं होगा। दूसरी बात कि मंगल गर्म ग्रह है, शनि ठंडा ग्रह है, तो ऐसे लोगों को सर्दी जल्दी असर कर जाती है।
सर्दी खांसी या ठंड लगने की जो समस्या आती है इन लोगों को ज़्यादा होती है। जहाँ मौसम गड़बड़ाया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, इन लोगों को सर्दी खांसी जल्दी पकड़ लेगी। दूसरी बात, बृहस्पति की का भी नक्षत्र पड़ता है उसमें, विशाखा। बृहस्पति मोटापा का कारक ग्रह है। मंगल शरीर में जो मांस होता है, मज्जा होता है, जिसको हम लोग मसल्स कहते हैं, मसल्स पैक बनाता है लोग, उसका कारक मंगल है। यदि ऐसे लोग, क्योंकि बृहस्पति मोटापा का कारक ग्रह है, वृश्चिक लग्न का पहला नक्षत्र बृहस्पति का ही है, इसलिए ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं, थुलथुल हो जाएंगे, मोटा हो जाएगा। अगर ये लोग शारीरिक मेहनत ना करें, व्यायाम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो इनका जो शरीर है वो इतना मोटा ताजा होगा कि देखने में भद्दा लगेगा। मंगल का जो हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर शरीर में अगर छोटे हो गए कद में तो एकदम ढोलक की तरह दिखाई देंगे, गोल मटोल दिखाई देंगे। तो मोटापा के कारण होने वाली परेशानियां भी लोगों को होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल सर्जरी का कारक है, सर्जन है, सर्जन। तो वृश्चिक लग्न वाले को कोई न कोई सर्जरी अवश्य होगी। जब मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं समझ लेना है कि कहीं घाव हो गया उसको सर्जरी हो गया, ऐसा नहीं। शरीर के किसी अंग की सर्जरी होगी, चाहे वो किसी न किसी भी रूप में हो। यह हुई शरीर की बात। अब वृश्चिक लग्न में रोग भाव का स्वामी मंगल ही बनता है। मेष राशि पहली राशि छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव रोग का, छठा भाव रोग का। रोग भाव का स्वामी और शरीर भाव का स्वामी दोनों के दोनों मंगल है। तो जब वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति को कोई रोग होता है तो जल्दी ठीक हो जाए ये संभव नहीं, कतई नहीं। कारण ये रोग तो शरीर में होगा, तो शरीर भाव का स्वामी भी मंगल, रोग भाव का स्वामी भी मंगल। तो ऐसे लोगों को हल्का फुल्का चीज नहीं हो सकता। ये बीमारी की बात कर रहा हूँ। जब बीमारी हो जाए तो ऐसे लोगों को वास्तव में विशेष ध्यान दे करके ही उसका इलाज कराना चाहिए। बिना जांच पड़ताल किए हुए कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब छठा भाव मेष राशि, तो इसका संबंध सिर से है। मेष लग्न के बारे में व्याख्या की होगी तो मैंने बताया होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। मेष राशि सिर का प्रतिनिधि है, तो ऐसे लोगों को सिर दर्द जरूर होता है। छोटी सी छोटी बातों पे टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल झगड़ालू ग्रह है, मरने मारे पुतारू हो जाता है। ऐसे लोगों को डर भर है नहीं, किसी से भयभीत नहीं होते, जोखिम उठाए काम करते हैं, तो ये लापरवाह हो जाते हैं। चिंता ही नहीं है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे लोग यदि असावधानी से या जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको चोट जरूर लग जाएगी, चमड़ी छिल जाएगी, कहीं फुट जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ये होता रहेगा। चल रहे कहीं, देख रहे कहीं, ऐसे लोगों को पैर में कहीं भी कहीं चोट लग जाती है। बुखार अवश्य होगा, बुखार होगा तो एक दिन में ठीक हो जाए संभव नहीं। अब आठवां भाव कष्ट का, इसमें मिथुन राशि पड़ती है। इसका स्वामी बुध है, फिर बुध मंगल का घोर दुश्मन। तो ऐसे लोगों को गले से संबंधित, सांस से संबंधित, स्वर नली से संबंधित परेशानी आती है। गला जब फंस जाएगा, जोर से चिल्लाएंगे तो गला फंस जाएगा, आवाजें नहीं निकलती है, ये ऐसे लोगों को होती है। अब करें क्या? तो देखिए, वृश्चिक लग्न पर बताना मैं कोई विशेष इसलिए जानना चाहता हूँ कि वृश्चिक लग्न में रोग और लग्न का स्वामी मंगल, कष्ट वाले भाव का स्वामी बुध, इसका घोर दुश्मन। अब किसी भी व्यक्ति का वृश्चिक लग्न हो, यदि मंगल 8वें घर में बैठ जाए, ये 8वां घर है, 8वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को हर हाल में स्वर नली से संबंधित समस्या आएगी। 8वां घर में जब मंगल बैठ जाए, अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को स्वर नली से संबंधित समस्या आएगी, यही आएगी। क्योंकि मैं विशेष रोग की जब चर्चा करता हूँ तो यह बताता हूँ कि बुध घाव का कारक है। तो ऐसे लोगों को कंधे के आसपास सर्जरी हो जाती है, घाव हो जाता है, सर्जरी कराना पड़ता है। यही मंगल
यदि 12वें घर में बैठा हुआ हो तो 12वें घर में जब मंगल बैठ जाए, तुला राशि में शुक्र की राशि है, शुक्र मंगल का दुश्मन नहीं है, सोसो है। तो अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो इन लोगों को चाहे पेट से संबंधी समस्या आती है तो जानबूझ करके बिना मतलब के जो चाहे सब खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही मंगल अगर लग्न में बैठा रहे तो यही मंगल यदि लग्न में बैठा रहे तो जब लग्न में बैठेगा तो भले उसकी राशि है, लेकिन उसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र है शनि और बुध, वो घोर दुश्मन है इसके। कष्ट वाला भाव का स्वामी भी बुध है, घोर दुश्मन है, तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं, मंगल का या किसी भी ग्रह का लग्न में अपने आप बैठ जाना ये राजयोग है, राजयोग। कोई भी व्यक्ति वृश्चिक लग्न का हो, यही अगर मंगल बैठा हुआ है तो एकदम फिट नजर आएगा, ये रुचक नामक योग बनाएगा, हर हाल में मेहनत करेगा, बिना मतलब में घूमते रहेगा, मतलब शरीर पर चर्बी नहीं आने देगा। ऐसे लोग का जन्म यदि बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ हो, यानी विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, तो ऐसे लोग एक बार पालती मार के बैठ जाएंगे तो अच्छा पंडित जी छूट पीछे हट जाएंगे, वो जल्दी हटाएगा नहीं, उसको दर्द नहीं होगा। मतलब ऐसे लोग दृढ़ निश्चित होते हैं, अपने शरीर का खूब ख्याल करते हैं और बहुत कम बीमार पड़ते हैं। बीमार तो भाई जीवन में कोई ना कोई पड़वे करेगा, लेकिन बहुत कम बीमार पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों? केवल राशि कारण नहीं, मंगल सेनापति है, देवताओं का सेनापति है। तो सेनापति का कर्तव्य क्या है कि भाई दुश्मन के ऊपर भारी पड़ जाए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, घर में घुस करके मारे। मंगल यही करता है। उसको मालूम है कि इस राशि के 9 भाग में सिर्फ एक ही भाग मेरे मित्र का है, बाकी दुश्मनों का है। ये चढ़ बैठता है, ये इनके कार्य दबा देता है। इसीलिए मंगल का वृश्चिक लग्न में बैठना अद्भुत साबित होता है। राजयोग का मतलब केवल सुख का भोग नहीं, बल्कि शारीरिक दृष्टिकोण से भी मंगल यहाँ अगर बैठा हुआ है तो लाख अपने विरोधी के नक्षत्र में हो, उसका स्वास्थ्य कभी गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे लोग हंसते खेलते चलते फिरते खाते पीते निकल जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते। अब यही मंगल यदि 6ठा भाव में बैठ गया तो ये भी उसी की राशि है, यहाँ बैठ गया तो मेष राशि में, मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, उसका स्वामी केतु और मंगल दोनों के समान गुण है। ये यहाँ बैठना ठीक नहीं है, यहाँ बैठना बहुत अच्छा, लेकिन न लग्नेश का 6ठे घर में बैठना अच्छा नहीं है। इन लोगों को सिर से संबंधित बीमारी होती है, ब्रेन हेमरेज ऐसे लोगों को होता है, नस फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ब्रेन सिर होता है। ये सबसे, अगर मंगल वृश्चिक लग्न का होकर के 8वें घर में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है। इतना फीवर चल जाएगा, अचानक 104-5 डिग्री हो जाएगा कि आदमी फेंट कर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ऐसे लोगों को नस से संबंधित बीमारी होती है, मानसिक समस्याएं आती है। ये व्यक्ति बिना मतलब के भी हल्ला करेगा। तो जिस किसी का ही वृश्चिक लग्न हो, मंगल 6ठे घर में बैठा हुआ हो, तो इन लोगों को, क्योंकि मंगल का धातु तांबा है, तो नहीं पहनना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, कभी भी भूल करके भी तांबे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन लोगों को हमेशा चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए। दिमाग जितना शांत रहे, जितना मन मस्तिष्क शांत रहेगा, उतना ही ये निरोग रहेंगे। नहीं तो रोग इन लोगों को होगा तो भारी पड़ जाएगा। यही रहा। अब उपाय क्या करें? तो मंगल सर्जन है, लाल रक्त का कारक है। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अगर वो वृश्चिक लग्न का है, तो मंगलवार के दिन अपने हाथों से लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया हो। मांगने आए मत दीजिए मंगलवार को। जैसे लाल कपड़ा
रुपया में भी आजकल तो 2000 का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 10 रुपये का सिक्का, जिसमें भी लालिमा मिली हुई हो, लाल हो नारंगी, से कोई मिलाना नहीं, ये नहीं कि लाली है, जिसमें लाल रंग का आभास भी होता हो, गुलाबी हो, केसरिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंगलवार को भूल करके भी नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को कभी भी दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, ये तो और सिर दर्द बढ़ा देगा। ऐसे लोगों के घर में यदि जो उनका अपना घर हो, किचन दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं होगा तो इन लोगों को बीमारी, रोग से संबंधित अवश्य आएगी। वैसे घर में कभी नहीं रहना चाहिए। अब मंगल, लाल रक्त, लाल चंदन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चंदन सफ़ेद और लाल दो तरह के होते हैं। मंगल का रंग लाल है, इसलिए रक्त चंदन या लाल चंदन अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन लगाया जाए, या व्यक्ति खुद भी लाल चंदन का टीका लगाया करे डेली के डेली, तो मंगल के शारीरिक कष्ट जो हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, यदि अपना घर हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो, फ्लैट की बात मैं नहीं कर रहा, फ्लैट की चर्चा नहीं है ज्योतिष में, तो यदि मान लेते हैं कि किसी घर में रोगी ही रोगी ज़्यादा है, सब लोग बिना मतलब बीमार पड़ रहे हैं, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताता हूँ कि किसी घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही है। कभी कभी तो 2 है, 3 है, तो पूरी फैमिली बीमार रहती है, इलाज कराते कराते परेशान हो जाइए। आप समझ लीजिए कि उस घर के मालिक का अगर कुंडली उसकी है तो आप जांच करके देखिए या जचवाइए किसी पंडित से, हर हाल में वो मंगल से प्रभावित होगा। कैसे होगा? तो भाई वृश्चिक लग्न होगा उसके मालिक का, या मेष लग्न होगा, मिथुन लग्न होगा, या तुला लग्न होगा, और मंगल पहला, छठा, 8वां या 12वें में ही होगा। तो क्या करना चाहिए कि मकान के चारों कोने में अगर 4 की जगह 5वीं कोना हो, जहाँ 2 दीवारें मिलती हैं, जैसे पूरब की दीवार और दक्षिण की दीवार मिलेगी, तो जो कॉर्नर बनेगा उसी को बोलते हैं अग्निकोण। तो ऐसे ऐसे चारों दिशाएं मिलती है, तो वहाँ पर चारों कोने में खैर की लकड़ी 1.5 फीट 2 फीट जो भी हो, थोड़ा 2 इंच कम से कम मोटाई हो, मंगलवार के दिन घर के बाहर पिंड के बाहर से सबसे पहले अग्निकोण में उसको धंसा दीजिए जमीन के अंदर, फिर दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में, फिर पश्चिम उत्तर कॉर्नर में, और तब लास्ट में उत्तर पूर्व कोने में धंसा दीजिए। उसमें करना क्या है कि लकड़ी को ऐसे गाड़ना है, धंसाना है कि थोड़ा सा उसको तिरछे करें, सीधे नहीं, तिरछे कीजिए, हल्का तिरछे कीजिए। जब हल्का तिरछे करेंगे और इस पर ठोकेंगे तो कॉर्नर के दीवार में जाकर वो सट जाएगा। आप ये उस उपाय को करके देखिए, इस पर आजमा करके देखिए। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा खर्चा वाला बात मैं नहीं बता रहा हूँ। किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंध लगातार बनी रह रही हो, वह व्यक्ति इस उपाय को करके देखे। मंगलवार को खैर की लकड़ी लाए और अग्निकोण से ठोकते हुए चारों कॉर्नर में ठोक दे, गाड़ दे, जमीन के अंदर गाड़ दे उसको, और परिणाम देखे 28 दिन के अंदर में उसका परिणाम सामने आएगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के बारे में। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।